दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बरामद अधजली नकदी के मामले ने देश की न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट से लेकर गांव के गलियारों तक न्याय तंत्र को संभालने वाला हर एक शख्स जस्टिस वर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं 14 मार्च की रात को हुई इस रहस्यमयी आगजनी की जांच कर रही 3 सदस्यीय न्यायिक समिति की रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है और इसके खुलासे ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। वहीं इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि न्यायपालिका के भीतर कुछ गंभीर गड़बड़ियां छिपी थीं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि किन वजहों से जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में फंसे और अब जस्टिस कांड पर जजों के पैनल के सामने कैसा राज खुला है। दरअसल दिल्ली के तुगलक क्रेसेंट स्थित जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास में 14 मार्च होली की रात आग लग गई थी, जिसके बाद दमकल कर्मियों को वहां बुलाया गया था। जब दमकल कर्मी वहां पहुंचे तब उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ने पर उन्हें वहां अधजली नकदी के ढेर मिले, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया। इस घटना के बाद उन पर न्यायिक जांच बैठाई गई। वहीं जब इस घटना से जुड़े 2 वीडियो क्लिप सामने आए तब इस मामले ने धीरे धीरे तूल पकड़ना शुरू किया, जहां कई दिनों से चल रही जांच प्रक्रिया के तहत कल यानी 19 जून को पैनल की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कई गंभीर खुलासे हुए हैं, जिसने न्यायपालिका को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं इस 64 पन्नों की जांच रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर बात की गई है, जहां इस रिपोर्ट के मुताबिक पहला तथ्य ये है कि पैनल की रिपोर्ट में मुख्य बातें। आगजनी की रात मौके पर पहुंचे दमकल अधिकारियों सहित पुलिस ने आधे जले नोटों को अपनी आंखों से देखा था। ऐसे में चश्मदीदों का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि यशवंत वर्मा के घर नकदी थी। वहीं अगला तथ्य ये है कि स्टोर रूम पर वर्मा और उनके परिवार का पूरा नियंत्रण था और बिना उनकी अनुमति के कोई भी वहां नहीं जा सकता था। ऐसे में सीक्रेट स्टोर रूम में छुपे अधजले नोट यशवंत वर्मा के संज्ञान में थे। ये तथ्य इस बात की पुष्टि करता है। रिपोर्ट में एक और हैरान करने वाला पहलू ये था कि घटना की रात स्टाफ से वर्मा दंपत्ति का संपर्क सिर्फ एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप चैट के जरिए हुआ। साथ ही जिस स्टोर रूम में आग लगी थी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में वर्मा ने सुरक्षा विभाग पर जिम्मेदारी डाली, लेकिन ये दलील समिति को संतोषजनक नहीं लगी। वहीं अगला साक्ष्य ये रहा कि जस्टिस वर्मा के घर के घरेलू कर्मचारियों ने ही अधजले नोटों को निकाला था। ये 2 घरेलू कर्मचारी राहिल और हनुमान पार्षद शर्मा और राजेंद्र सिंह कार्की हैं। इनकी आवाज भी वायरल हुई वीडियो से मैच हुई है। वहीं जांच के दौरान जस्टिस वर्मा के घरेलू सहायकों ने ये बात खुद स्वीकार की है कि उन्होंने स्टोर रूम से जले हुए नोट निकाले थे। हालांकि वर्मा की बेटी दिया ने इन बातों को नकारा, लेकिन समिति के पास मौजूद वीडियो साक्ष्य और स्टाफ के बयानों से उनका दावा कमजोर पड़ गया। इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने बाद में बयान दिया था कि ये सब उनके खिलाफ साजिश रची गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उन्होंने ना तो दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और न ही उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में कोई आधिकारिक शिकायत की। उल्टा उन्होंने चुपचाप इलाहाबाद कोर्ट में ट्रांसफर भी स्वीकार कर लिया। वहीं 15 मार्च की रात हाई कोर्ट के एक अधिकारी ने स्टोर रूम के बाहर का वीडियो बनाया था, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो 500 के नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी थीं। एक वीडियो में एक आवाज सुनाई देती है, सारे बर्न हो गए साहब, जहां इन दोनों वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को नाटकीय और गंभीर बना दिया। ऐसे में ये सभी तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में दोषी हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस पूरे केस में जज साहब की नौकरी चली जाएगी। तो आपको बता दें कि क्या जाएगी जज की नौकरी। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जस्टिस वर्मा का व्यवहार न्यायिक मर्यादाओं के खिलाफ था और इतने गंभीर स्तर पर था कि उनके खिलाफ हटाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वहीं जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने ये रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी थी, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग चलाने की सिफारिश की गई थी। वहीं सरकार भी अब मॉनसून सत्र में इस पर कदम उठा सकती है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि सरकार पहले वर्मा के इस्तीफे का इंतजार करेगी। ऐसे में इस बात के संकेत ज्यादा सामने आते हैं कि जस्टिस वर्मा को इस पूरे कैश कांड के लिए न्यायिक हिरासत के साथ साथ अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं अब सबकी नजर संसद और राष्ट्रपति भवन पर टिकी हुई है, जहां ये सवाल उठता है कि क्या देश की न्यायपालिका से एक दागी जज को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हालांकि ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस विश्वास का सवाल है जो जनता ने न्यायपालिका पर रखा है। ऐसे में अब देखना यह है कि नकदी से भरे स्टोर रूम में जलती साख की ये चिंगारी कितनी दूर तक असर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।